हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। राजस्थान बोर्ड ने 10th क्लास के मॉडल पेपर और सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। अब आप सभी को तैयारी में लग जाना चाहिए। इस तैयारी में हम आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, हम यहाँ पर साइंस की संपूर्ण तैयारी करने वाले। सबसे पहले बता दूँ आपको, जो साइंस का पहला चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और ये जो चैप्टर है आपका टोटल 5 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और उससे बड़े भी है, उससे बड़े भी, इस प्रकार से सारे सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं। तो हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करें। नारू रोग का जनक है। देखिए, नारू रोग है ना, एक कृमि होता है। क्या होता है? कृमि, जो जल में पाया जाता है और इसके कारण नारू रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वस्थ शरीर का ताप, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, बीपी की बात हो रही है कि स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा होता है। तो आप देखिए, स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 होता है। देखिए, जो 120 होता है सर्वाधिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, ये हाईएस्ट वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो 80 वाला है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया, सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। और ये दोनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापी। ठीक है, हाँ, ये भी क्वेश्चन आएगा कि रक्त को किससे मापा जाता है, तो रक्तचाप मापी द्वारा। ठीक है, तो डायस्टोलिक मान होता है 120 और सिस्टोलिक होता है 80, और इन दोनों को मिक्सिंग में लिखा जाए तो 120 80। तो आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन पूछा गया भी है। फिर देखिए, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो याद रखिए, सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और जब एग्जाम आएंगे तो मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर भी आपको बता दिए जाएंगे। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा। मदिरा यानी कि जो शराब होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है, तो आपको बता दूं C2H5OH, जिसका अगर हिंदी में नाम लिखा हुआ आए तो ध्यान रखना, आप एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। अल्कोहल कहो, अल्कोहल कहो। ठीक है, इसका नाम है C2H5OH, का नाम होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के चैनल पर बहुत से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और आपको जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, आपको पता है नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। हाँ, ये किस लिए? देखो, इसकी यदि कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। क्या है नाम इसका? यहाँ घेंगा लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, घेंगा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है गलगंड रोग। क्या है? गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है, हाँ, गोइटर भी कहते हैं, इसका इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको कंटिन्यू इनकी सीरीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैं आपको जो भी खाली जगह वाले क्वेश्चंस है, फिर एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, फिर दो दो के। तो जो एग्जाम पैटर्न है इस चैप्टर से, जो भी पैटर्न वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही करवा रहा हूँ। तो ये आपकी तैयारी में बहुत ही कारगर साबित होगी। आप चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। देखिए, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाता है? तो जनरली हम कहते हैं हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो ध्यान रखना, जहाँ कैल्शियम पाया जाता है उनके साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, फिर देखिए आप, जलजन्य रोग यानी जल से फैलने वाले, जल में जो पीडिया भी इसी से फैलता है, पोलियो भी फैलता है और हैजा भी फैलता है। तो आपके उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है। फिर देखिए, क्योंकि इस बार नए पैटर्न में आपके जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सामान्यतः मनुष्य का भोजन से पूर्व ग्लूकोज का स्तर। देखिए, ये बुक में एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ। भोजन करने से पहले की बात हो रही है, तो 70 से
110 के आसपास ऐसा माना जाता है कि आपकी जो ग्लूकोज यानी कि शुगर होती है, और खाने के बाद होती है वो होती है 110 से 140 के बीच शुगर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 110 हो जाएगा। ठीक है, खाने से पूर्व 70 से 110 और खाने के बाद 110 से 140 ये हो जाएगा। फिर आप देखिए, एक सामान्य मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य, उसका सिस्टोलिक ताप कितना होता है। देखिए सिस्टोलिक आपको पता हाईएस्ट 120 होता है, तो 90 से लेकर 120 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 से 120। अच्छा ये क्या होता है, मिलीमीटर होता है, किसमें, एमएम में। किसमें होता है, मिलीमीटर में। ठीक है, क्लियर ना। सिस्टोलिक 120 हाईएस्ट होता है, तो 90 से लेकर 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। फिर देखिए, शरीर की खाली जगह कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो देखो एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय एक ग्लैंड का नाम है, क्या नाम है, अग्न्याशय। तो वो आपके इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है, श्रावण करती है। क्या, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए खाली जगह कौन सी गैस जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है। तो ये आपका जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो गैस है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन का प्रमुख संघटक है। हीमोग्लोबिन रक्त, आपको बता दूं हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का प्रमुख घटक है। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, जो इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर जो खनिज पाया जाता है वो होता है लोहा। क्या पाया जाता है, Fe किसका सूत्र है, लोहे को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं फेरम, जिसका दूसरा नाम क्या है, फेरम, जिसका लैटिन नाम क्या है, फेरम। ठीक है, आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं। तो Fe है वो आपका हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व है, प्रमुख संघटक है। ठीक है, ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि फिर से आपको इसी प्रकार का सेकंड चैप्टर भी मिलेगा और सारे कंटिन्यूस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए अफीम के पादप का जो नाम है वो आप याद रख लीजिए, पेपेवर, क्या नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ठीक है दोस्तों, आपके लिए यदि नया है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, किसी कॉपी में आप इनको नोट कर लीजिए और समय मिलने पर इनको याद कर लीजिए। वीडियो को रोक कर आराम से इस क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्या याद रखोगे, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। ओके, आगे चलते हैं। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। देखिए तंबाकू के अंदर पाए जाने वाला जो हानिकारक तत्व है उसका नाम है निकोटीन। क्या नाम है, निकोटीन। जो निकोटीन है वो आपके तंबाकू में पाया जाता है और ये एक प्रकार का क्या, एल्केलॉइड है। तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आपको निकोटीन कर देना है। क्लियर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। देखिए अब रक्तचाप मापने वाला यंत्र है तो आप चाहो तो यही लिख सकते हैं कि रक्तचाप मापी। क्या लिख सकते हैं, रक्तचाप मापी। तो ये भी आंसर गलत नहीं है, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पाइग्नो मैनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्या है, रक्तचाप मापना यानी मापी। रक्तचाप मापी का इंग्लिश नाम क्या है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका आंसर लिख सकते हो रक्तचापी। क्या लिख सकते हो, रक्तचाप मापी। तो दोनों आंसर क्लियर है, दोनों ही राइट है। क्लियर। जो नारू रोग है उसका रोगजनक यानी ये रोग किसके कारण फैलता है, नारू रोग है वो किसके कारण फैलता है, तो एक मादा जो है उससे फैलता है और उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम है, थोड़ा नाम अजीब है, ड्रैकुला जैसे होता है वैसे नाम है कुछ, ड्रैकनकुलस। क्या है, ड्रैकनकुलस मेडी, ने के ऊपर बिंदी, नेंसिस। तो क्या याद रखोगे, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस मादा होती है ये। हाँ, इसके द्वारा जो नारू रोग फैलता है। वैसे वर्तमान में ये रोग न के बराबर है, समाप्त हो गया है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। 2000 के बाद, जो सन 2000 था, इसके बाद इसके रोगी न के बराबर पाए गए। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब देखिए जो बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको खुद को करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दे देता हूँ, आप कीजिए। दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन भी दे दी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन, संतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है संतुलित भोजन कौन से भोजन होते हैं जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है ना। हाँ, भोजन की प्रमुख 6 चीज़ें होती है, आपको पता है ना। हाँ, तो वो 6 चीज़ें यदि होती है तो वो संतुलित भोजन है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, अगर ये होती है तो वो भोजन कैसा है, संतुलित है। फिर प्रोटीन की कमी से होने वाले देखिए 2 रोग होते हैं, उन दोनों रोगों का वर्णन करना है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वो रोग। एक तो आपका क्वासियोर कोर, एक रोग का नाम क्या है, क्वासियोर कोर, और एक रोग का नाम है मेरस्मस। क्या नाम है, मेरस्मस। तो क्वासियोर कोर और मेरस्मस को अच्छे से समझाना है। इसके अंदर जो भी डिटेल है ये आप बुक में देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बता दिए हैं। इसको आप थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास कीजिए तो हो जाएगा निश्चित रूप से। फिर आप देखिए, अब आप देखिए जो सबसे बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसमें 3-3 अथवा मिलेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से दिए हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। पीने योग्य जल के क्या गुण है ना, कौन सा जल पीना चाहिए, तो इसके बारे में आप बुक में देखिए अच्छे से। हालांकि मैं भी बता सकता हूँ पर ये क्वेश्चन जहाँ आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी, सोचने की प्रैक्टिस होगी, क्लियर है। दूषित जल की क्या प्रभाव, जो खराब जल होता है उसको क्यों नहीं पीना चाहिए, उससे कौन सी बीमारियाँ होती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको लिखने हैं। और जो अफीम होता है उसके दूध में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है उनके बारे में आपको लिखना है। तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानि होती है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाना है। कोई दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से मेरी हेल्प ले सकते हैं। फिर देखिए आप क्वासियोर कोर क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और इसके लक्षण क्या है, रोकथाम किस प्रकार से इससे बचा जा सके, ये भी आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकेंगे, ये आपको मन से लिखना है कि आप जो भी कुप्रथा है उसको समाप्त करने के लिए अपना क्या एफर्ट लगाते हैं, ये मन से लिखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, यानी कि यदि विटामिन है वो शरीर में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए जो भी है, तो उससे शरीर पर क्या लक्षण होते हैं, क्या कमी होती है, उस पर आपको कुछ लिखना है। फिर आप देखिए खनिज कुपोषण से होने वाली हानियाँ, शरीर में खनिजों की कमी हो जाती है तो क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ लिखना। अब खनिज में क्या है आपका, है ना, एक प्रकार से आयोडीन क्या है, खनिज है, जिससे गलगंड रोग हो जाता है ना। इसी प्रकार की चीज़ें आपको और ढूंढ के लिखना है। लोह तत्व की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन में कमी हो जाएगी, तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखनी है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। ये आपके होते हैं पहले चैप्टर के, संपूर्ण चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जल्द ही हम दूसरे चैप्टर की लेकर आएंगे। आप सभी को धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।